हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अक्षय सिन्हा एंड आई एम अर्चना बाड़ा। तो आज इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से और अक्षय सर से एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, ठीक है? तो फिर क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्या होता है जो पानी के अंदर तो जाता है, ठीक है, लेकिन वो भीगता नहीं है? आई थिंक इट्स लाइट। हाँ, सही है, इट्स लाइट। तो आज हम इस वीडियो में, ठीक है, क्लास 10 से रिलेट चैप्टर 4 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके। तो लाइट, व्हाट इज लाइट? लाइट क्या होता है? आप लोगों को पता ही होगा लाइट क्या होता है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कॉजेज इन अस द सेंसेशन ऑफ विजिबिलिटी, ठीक है? लाइट एक एनर्जी होता है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, लाइक साउंड एनर्जी या फिर मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, उसी का एक टाइप होता है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है जो कि हमको क्या करता है, देखने में हेल्प करता है कि हम उस चीज़ को देख सकें, उसको हम लोग बोलते हैं लाइट। नाउ नेक्स्ट इज वी गेट लाइट फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। ओके, बहुत सारे सोर्सेज से हमको लाइट मिलता है, लाइक सन, उसके बाद इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, इलेक्ट्रिक लैम्प हो गया, इवन ऑयल लैम्प जिसको हम लोग बोलते हैं लालटेन, उसके बाद कैंडल हो गया। इन सारे सोर्सेज से हमको क्या मिलता है? लाइट मिलता है, ठीक है? तो इन सारी चीज़ों को हम बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है? अब इन सारी चीज़ों को ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या देती है? हमें लाइट देती है, ठीक है? अब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जो है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज मैन मेड एंड सेकेंड वन इज नेचुरल। ओके, अब मैन मेड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऐसा लाइट जिसे मनुष्य ने बनाया है। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, टॉर्च हो गया, लैम्प हो गया, ऑयल लैम्प हो गया, लालटेन हो गया, कैंडल हो गया, ये सारी चीज़ें होती हैं मैन मेड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज नेचुरल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। क्या होता है नेचुरल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट? ये आपका एग्जाम्पल है सन, जुगनू, स्टार, ये सारी चीज़ों को हम लोग बोलेंगे नेचुरल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है? क्योंकि इसे मनुष्यों ने नहीं बनाया है, बल्कि ये खुद से अपना क्या देता है? लाइट देता है, ठीक है? नाउ नेक्स्ट वन इज नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऐसा चीज़ जो खुद का लाइट नहीं होता, जैसे हम और आप, क्या हम दोनों का लाइट होता है? नहीं होता है। तो हम लोग क्या है? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के एग्जाम्पल है। पेड़, पौधे, ये सारे हैं। और अपना मून, उसका भी अपना लाइट नहीं होता। हाँ, वो भी रिफ्लेक्शन के थ्रू वो क्या करता है? साइन करता है, इसलिए मून भी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। अब हम लोग बात करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट। तो इसका फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है लाइट इज ए टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सेकेंड प्रॉपर्टीज क्या होता है कि वो एक स्ट्रेट लाइन पे ट्रैवल करता है, ठीक है? उसका जो लाइन होता है वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता, एकदम स्ट्रेट टाइप का वो ट्रैवल करता है लाइट। इस जो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करने वाला जो प्रॉपर्टी होता है, अगर कोई लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है तो ये प्रॉपर्टी रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी ऑफ लाइट कहलाता है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होता है कि लाइट वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है। अब ये वैक्यूम में ट्रैवल क्यों करता है? क्योंकि इसका कोई मीडियम ही नहीं होता है। मतलब जो लाइट होता है वो विदाउट एनी मीडियम वो क्या कर सकता है? ट्रैवल कर सकता है। जैसे साउंड एनर्जी के लिए आपको मीडियम चाहिए, इवन आपको बर्तन चाहिए या फिर कुछ भी चीज़ चाहिए बजाने के लिए, लेकिन लाइट को कोई भी मीडियम नहीं चाहिए, इसलिए वो वैक्यूम में क्या कर सकता है? ट्रैवल करता है, ठीक है? नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी इज, अगर लाइट किसी वैक्यूम में ट्रेवल कर रहा है तो उसका स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और सर वैक्यूम का मतलब ये भी तो हो गया कि उस वैक्यूम का मतलब ये भी होना चाहिए कि उसका मटेरियल, उस पे कोई एयर पार्टिकल्स नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो अगर किसी जैसे वैक्यूम क्लीनर जो होता है वो सक्शन क्रिएट करता है और एयर पार्टिकल्स पूरा वहाँ से हटा देता है। तो अगर आप कभी आपको ऐसा आए कि वैक्यूम क्या होता है, तो जब किसी चेम्बर से या फिर किसी जगह से आप पूरा एयर पार्टिकल्स वहाँ से हटा दे, तो वो जो होता है वो वैक्यूम क्रिएट करता है, उसी को वैक्यूम बोला जाता है, जहाँ पे एयर पार्टिकल्स ना हो। इसके बाद का प्रॉपर्टी है कि अगर लाइट एक मीडियम से, मीडियम मतलब एयर मीडियम, वाटर मीडियम, ग्लास मीडियम, तो अगर लाइट रे पास कर रहा है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो वो अपना पाथ बेंड करता है। एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट।
रिफ्लेक्शन अलग होता है, रिफ्रैक्शन अलग होता है। तो ये होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अगर कोई लाइट पास कर रहा है एयर मीडियम से वाटर मीडियम में, तो वो अपना पाथ डेविएट करेगा। तो ये प्रॉपर्टी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। अगर कोई लाइट रे किसी पॉलिश्ड सरफेस या फिर स्मूथ सरफेस से टकराए, तो ये रिफ्लेक्शन फॉलो करता है, मतलब टोटली रिफ्लेक्ट होता है। जो मिरर पे या फिर मेटल पे हो सकता है, हाँ यह सिल्वर पेपर पे हो सकता है, जो भी चीज़ साइन कर रहा है उससे रिफ्लेक्शन हो सकता है। और इवन अगर हम पे, आप पे या फिर पेड़ पौधे पे करे तो हाँ रिफ्लेक्ट तो करता है, टोटली रिफ्लेक्ट नहीं करता। हाँ बट टोटली रिफ्लेक्ट नहीं करता। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज अ रे ऑफ लाइट एंड बीम ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट क्या होता है और बीम ऑफ लाइट क्या होता है? रे ऑफ लाइट हम किसको बोलेंगे? अ सिंगल रे, ठीक है, एक सिंगल सा पतला सा जो लाइन जाता है ना, जो लाइट होता है, उसको हम लोग बोलेंगे रे ऑफ लाइट। ठीक है, वो इतना पतला है कि हमको थोड़ा उसको देखने में दिक्कत होता है, ठीक है, मुश्किल होता है। तो एक पतला सा लाइन, उसको हम लोग बोलेंगे अ रे ऑफ लाइट। और नेक्स्ट आता है बीम ऑफ लाइट। तो एक रे से ही मिलके, एक पतला सा लाइन से ही मिलके बहुत सारा रे बनता है, उसको हम लोग बोलेंगे बीम ऑफ लाइट। इट मीन्स अ कलेक्शन ऑफ रे इज कॉल्ड व्हाट? Beam of light. Okay. Now, beam of light has been divided into three parts. Okay. ये 3 पार्ट है पैरेलल बीम ऑफ लाइट। तो वैसा बीम ऑफ लाइट जो पैरेलल जाए, कलेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट जो पैरेलल दिखाई दे, मतलब 3-4 रे ऑफ लाइट पैरेलल दिखाई दे रहा है, एक दूसरे के पैरेलल हो, जो कभी कटे नहीं, तो वो पैरेलल बीम ऑफ लाइट कहलाता है। सेकेंड वन इज सर एग्जाम्पल of parallel beam, sun. yes, Sun is the example of parallel beam of light. Now next one is converging beam of light. तो वैसा बीम ऑफ लाइट जो किसी पॉइंट पे जाके कन्वर्ज करे मतलब किसी पॉइंट पे जाके मिल जाना चाहिए, तो वैसा बीम ऑफ लाइट कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट कहलाता है। तो कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट का एग्जांपल है कॉन्वेक्स लेंस। जो एक जगह पे कॉन्वेक्स लेंस का जब प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो उस पर हम लोग पढ़ेंगे कि अगर पैरेलल लाइन जाए कॉन्वेक्स लेंस से, तो वो एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर जाता है और वो उसका फोकस पॉइंट होता है। यानी वो बहुत सारा जो इतना जो लाइट रहता है इतना, वो एक पॉइंट पे जाके वो मिलता है, उसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। नेक्स्ट है डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। तो वैसा बीम ऑफ लाइट जो लाइट को, बीम ऑफ लाइट को डाइवर्ज करे, मतलब उसका पाथ को फैला दे, स्कैटर कर दे, तो वैसा बीम ऑफ लाइट डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट कहलाता है। हाँ, जैसे फ्लैश लाइट होता है, जैसे हम लोग आजकल सबके मोबाइल पर करते हैं, फ्लैश लाइट होता है, वो क्या करता है, एक पॉइंट रहता है और उससे क्या करता है, सारे लाइट को स्कैटर कर देता है, फैला देता है। तो ये आपका एग्जांपल हो गया डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। नेक्स्ट एग्जांपल हेडलाइट, यस हेडलाइट। और भी बहुत सारा एग्जांपल है जैसे स्ट्रीट लाइट। Now next topic is what is reflection of light. Reflection of light क्या होता है? Bouncing back of light rays after hitting the surface. It is called reflection of light. Example होता है कि अगर हम बॉल को किसी दीवार पर मारते हैं तो वो जो बॉल होता है वो फिर से रिटर्न आ जाता है, ठीक है, तो वैसे ही होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और अगर मान लिए आप उसी बॉल को किसी एंगल के साथ मार रहे हैं, उस दीवार पे ऊपर से मार रहे हैं, तो वो नीचे जाएगा। अगर आप उसको सीधा सीधा मार रहे हैं तो वो रिटर्न आएगा आपके साइड। अगर आप उसको टेढ़ा करके मार रहे हैं तो वो नीचे जाने वाला है। यही होता है इसके आगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, जो हम लोग बात करेंगे। हाँ, तो यही हो रहा है कि वो रिफ्लेक्ट होके वो खुद हमारे पास वापस आ रहा है। तो अगर एक चीज़ ये भी है कि जो हर एक चीज़ पे क्या करता है, रिफ्लेक्शन होता है, जिसके थ्रू हम एक दूसरे को देख पाते हैं। इवन अगर हम रात में रहें तो जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट नहीं करते, इसलिए हम अंधेरे में दिखाई नहीं देता, रिफ्लेक्ट नहीं होता है, इसलिए हम एक दूसरे को नहीं देख पाते हैं। तो जो लाइट होता है वो हर एक चीज़ पे क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, चाहे वो टोटली रिफ्लेक्ट करे या पार्शियली रिफ्लेक्ट करे। हाँ, लेकिन हर एक चीज़ पे लाइट रिफ्लेक्ट करता ही करता है। यस। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज काइंड्स ऑफ रिफ्लेक्शन। यस। ओके, तो इस पे हम लोग 2 टाइप के रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड सेकेंड वन इज इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है कि वैसा रिफ्लेक्शन
जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्मूथ हो या पॉलिश्ड हो, स्मूथ एंड पॉलिश्ड हो। यस, तो वो रेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाता है। जैसे मिरर में वो पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है जिसमें वो सिल्वर कोट। हाँ, सिल्वर। और एक चीज़ है कि जो सिल्वर होता है वो बेस्ट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। यस, बेस्ट है, उससे ज़्यादा बेस्ट नहीं हो सकता। तो इसीलिए हम लोग मिरर के पीछे सिल्वर कोट चढ़ाते हैं, उसके बाद उसके ऊपर रेड कलर का पेंट होता है। तो इसीलिए करते हैं क्योंकि सिल्वर बेस्ट रिफ्लेक्शन होता है, मतलब उस पर बेस्ट रिफ्लेक्शन या फिर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बहुत अच्छा काम करता है। सेकेंड वन इज इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो वैसा रिफ्लेक्शन जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस रफ हो, ओके, वो इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाता है। वो जैसे पॉलिश्ड ना हो। ओके, हाँ, तो जैसे एग्जाम्पल है ये पेपर, ये क्या है, रफ तो है ही और प्लस क्या है, ये Polished पॉलिश्ड नहीं है, तो ये आपका हो गया इरेगुलर। इसमें क्या होगा आपका इरेगुलर रिफ्लेक्शन। यानी अगर इस पे अगर लाइट रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है, अगर सीधे सीधे रिफ्लेक्ट करेगा, लेकिन इसका जो लाइट है वो ऐसे टेढ़ा मेढ़ा इधर उधर जाएगा। लेकिन जो इसके पहले वाला था रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, उसमें अगर लाइट आ रहा है, उसका रेस आ रहा है जैसे पैरेलल आ रहा है, और उसका जो रिफ्लेक्ट होके वो लाइट जाएगा वो भी क्या हो जाएगा, पैरेलल जाएगा, वो इधर उधर नहीं जाएगा जैसे आपका इरेगुलर में होता है। मतलब जो रेगुलर सरफेस है वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पे काम करेगा। मतलब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, और जो इरेगुलर सरफेस है वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो नहीं करेगा। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, देयर आर मेनली टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फर्स्ट, जो लाइट आता है, मतलब सन से जो लाइट आ रहा है वो है इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, या फिर आप टॉर्च किसी मिरर पे उसका रे ऑफ लाइट भेज रहे हैं, तो वो जो लाइट आ रहा है मिरर से टकरा रहा है वो है इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। आफ्टर रिफ्लेक्शन अगर उस मिरर से टॉर्च का लाइट किसी वॉल पे पड़ रहा है तो वो है रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट जो वॉल पे पड़ रहा है। और जो सरफेस होता है उसके परपेंडिकुलर, मतलब उस पे 90 डिग्री, वो नॉर्मल कहलाता है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन सेम प्लेन एट अ पॉइंट। एक पॉइंट पे रहेगा और सेम प्लेन पे रहेगा तीनों रे ऑफ लाइट। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि, अब देखिए, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन समझने से पहले दो चीज समझना जरूरी है कि इंसिडेंट रे ऑफ लाइट जो लाइट आ रहा है और नॉर्मल जो परपेंडिकुलर है उसके बीच का एंगल इंसिडेंट एंगल कहलाता है, और जो रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट जो जा रहा है और नॉर्मल के बीच का एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल कहलाता है। तो सेकेंड रे ऑफ लाइट ये कहता है कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल फॉर रेगुलर सरफेस हमेशा बराबर होगा। इरेगुलर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं हम लोग बात कर रहे हैं रेगुलर सरफेस के बारे में। तो इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल हमेशा बराबर होगा, मतलब कि अगर इंसिडेंट रहेगा 50 डिग्री है तो आपका रिफ्लेक्टेड रे भी 50 डिग्री ही होगा। यस। तो ये है दो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।